हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बहुत ज़्यादा सुबह है और हम 2-3-4 दिन से सोशल मीडिया से दूर थे। 2-3-4 दिन से क्या मतलब, लगभग मैं 10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। जो भी कुछ है, जो भी बन जाती है, वो मेरे हस्बैंड वीडियो शूट करके डाल देते हैं। और आज हम कल रात में मैं थोड़ा सा आई देखने लगी दूसरे की रील, और बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैं इन 10 दिनों में छोड़ दी हूँ और बहुत अपडेट हमको नहीं मिल पाई और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। और मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने जो देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसानियत लोगों की वाकई मर चुकी है। बिल्कुल, मतलब लोगों के अंदर फीलिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। ना जाने कैसे लोग हैं कि कैसे लोग ऐसा करते हैं, कैसे लोग लिखते हैं, कैसे लोग भगवान से नहीं डरते हैं। बहुत कुछ दिमाग में चल रही थी। आज सुबह जब मैं देखी, कल रात में देखी, तो सबसे पहले तो मैं नीतू दीदी का ही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता चला, मतलब मैं पता नहीं किस जोन में थी इन 10 दिनों में, और मेरे साथ जो हुआ शायद वो भी बड़ी चीज़ हुई थी। तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और पुलिस स्टेशन इसी चीज़ का चक्कर लगा रही थी, जिसके कारण मैं बहुत एक्टिव नहीं हो पाई। जो भी इंस्टाग्राम पे वीडियो होती थी वो फटाफट ऑफलाइन किसी तरह थोड़ा बहुत बनाते थे और पोस्ट कर देते थे मेरे हस्बैंड, या यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता था। मगर कल मैंने नीतू दीदी का देखा, उनके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जो मैं नहीं देख पा रही थी। मैं सच बताएं तो वो भी नहीं देख पा रही थी। तो जो नीतू दीदी का देखा, फिर मैंने फटाफट उनको मैसेज किया कि दीदी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको बताई कि सृष्टि ऐसा हुआ, मतलब इतना कुछ हंगामा। फिर अभी मैं नीतू दीदी को सोची थी कि रात सुबह होगी कि मैं फ़ोन करूँगी, ऐसा वैसा मैं बात करूँगी, दीदी कैसे इतना सब कुछ हो गया, क्योंकि मैसेज पे इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। फिर अभी सुबह उठते हैं तो एक क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूँगी, ले तो लोग कहते हैं कि उनके नाम पे व्यूज़ ले लिया, उनके नाम पे चीज़ ले लिया। उनके 2 बच्चियाँ हैं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। और जो उसके साथ हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं उस वीडियो के देखी और मेरा मन हिल गया। मैं सच बताऊँ, मैं हिल जाती हूँ, मेरा दिमाग जो है ना वो हिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने सिचुएशन वो लड़की देख रही है ना, वो देख के मैं बाहर आ चुकी हूँ। और बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं बाहर भले आ चुकी हूँ, मगर मेरे पास एक आयुष जैसा हमसफ़र है और वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है और मेरी सारे कष्टों को हाथों हाथ ले लिया है। तो उस दर्द को बहुत 80% तक, देखिए दर्द कभी नहीं ख़त्म होता, पर 80% तक ख़त्म किया है। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में है। पर वो पता नहीं क्यों, मैं वीडियो सुबह देखी और फिर उसके बाद मैं समझने की कोशिश की ये क्या हो रहा है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट या किसी के विरोध में बना रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी को इतना प्रताड़ित करो कि जितना हो पाए। और एक महिला का अकेले जीना बहुत बड़ी बात होती है, ये आसान नहीं होता है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और बहुत लोग कहें ना कि मतलब ड्रामा है, व्यूज़ के लिए है, बहुत चीज़ें हैं। क्या करे, इंसान मर जाए तभी इंसान को चैन मिलेगा, इस दुनिया से चला जाएगा तभी लगेगा कि वो डिप्रेशन में है। लोग कहते हैं ना म्यूज़िक, मैं खुद म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है ना, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि म्यूज़िक सुनने वाला मैं आपको बता दूं, मैं आज से नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी तभी मैं जैसे मूड में होती वैसे ही म्यूज़िक सुनती। जब मैं बहुत हैप्पी मूड में होती हूँ, हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ। जब मैं सैड मूड में होती हूँ तो मैं सैड म्यूज़िक सुनती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको डिप्रेशन नहीं है, होता है वो अंदर अंदर घुटता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान डिप्रेशन से बाहर होने के लिए वो खुश होने की कोशिश करता है, वो मेकअप करता है, वो बाहर जाता है, घूमने जाता है, पर वो घूमता रहता है, वो उसका बाहरी आवड़ा घूमता है, उसका बाहरी बॉडी घूमता है, पर अंदर से वो डिप्रेशन में रहता है, वो नहीं जी पाता है। वो खाना तो खाता है पर अंदर अंदर उसके खाना जाता नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंसानियत बरतिए। आप किसी की हेल्प ना कर सकिए तो किसी के बारे में बुरा मत कहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी से बात करती हूँ, या मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का विरोध कर रही हूँ, किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, पर एक इंसानियत के नाते ये मेरी ब्लॉग आ रही है कि थोड़ा सा इंसानियत रखिए। और मुझे नहीं पता, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब आज मैं फिर से मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ कि उनके माता पिता के साथ गलती हो, कि उनके साथ गलती हो, कि उस लड़की, मगर एक औरत का सब कुछ शादी के बाद उसका पति होता है,
सब कुछ उसका पति होता है। और जब वो दुनिया में नहीं होता है ना तो जीवन एकदम हराम हो जाता है। जीवन उसका एक एक पल नहीं करता है, क्योंकि वो किससे अपना दुख कहना चाहेगी, किससे कहना चाहेगी। माँ बाप भी पराये हो जाते हैं, हर रिश्ते पराये हो जाते हैं। बच्चे भी, वो बच्चे के लिए कहते, लोग कहते हैं ना बच्चों के लिए जियो, बच्चे भी एक टाइम पे बड़े हो जाते हैं, अपने बेडरूम में पैक हो जाते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए थोड़ी इंसानियत बढ़ती है। बहुत ज़्यादा मत किसी को परेशान करिए कि दुनिया से उठ के वो चला जाए। और बस मैं यही कहूँगी कि वाकई घोर कलयुग लग चुका है, घोर कलयुग। आज चाहे मुझे लोग गाली दें, पर मेरा मन इतना आज भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि मैं क्या बोलूँ। और शायद मैं अपने जो समझ मेरे साथ समझ चल रहा है उस चीज़ के डिप्रेशन में मैं शायद इन सब चीज़ों को नहीं देख पाई, और शायद देखती भी तब भी मुझे इतना ही दुख होता। और मैं आज जैसे ही मैंने रात में दीदी का देखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा पिंच हुआ। फिर मैं वहाँ नहीं बात कर पाई, फिर मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं फ़ोन उठाती हूँ, और फिर मैं जब थोड़ा बहुत अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इधर उधर देखती हूँ तो मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आती है कि जो मेरे आंखों में आंसू ला देता है। कुछ लोग रिव्यूज़ के कारण, यार पैसा कितनी बड़ी चीज़ है, पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। ये तो बस वही वाली बात हो गई है ना कि जब तक इंसान उस सिचुएशन पे आके खड़ा ना हो तब तक दूसरों का दुख ड्रामा लगता है। तो प्लीज़, मैं एक ही मेरा चैनल है, इसके माध्यम से जितने भी लोग ये वीडियो देख पाएँ, मैं इतना बस कहना चाहूँगी कि अच्छा ना कह पाओ तो बुरा भी ना करो, भाई साइलेंट रहो यार, प्लीज़ साइलेंट रहो, किसी को कुछ मत कहो। मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं सच बता रही हूँ कि मैं फील कर पाती हूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन जब देखती हूँ तो मैं फील कर पाती हूँ कि यार होता है, ऐसा होता है। मैं बहुत बार, मैं आपको बता दूँ, ये दुनिया ऐसी है ना कि टीवी सीरियल और मूवी देख के रोती, और जब इंसान की सच में आदमी के साथ दुख होता है ना, और जब सच में इंसान के साथ प्रॉब्लम आती है ना तो उसको वो ड्रामा दिखता है। ये इतना बड़ा कलयुग है, रियलिटी है, ये इतना बड़ा कलयुग है कि जब आदमी टीवी सीरियल का में कुछ देखता है और या हीरो हीरोइन की जुदाई देखता है ना तो इंसान के आंसू आते हैं कि मैं जो रोना आ रहा है इस सीरियल को देख के, इस पिक्चर को देख के। पर सच में सामने इंसान जब भिलकता है और जब रोता है ना तो उस इंसान की इंसानियत इतनी मरी रहती है, जो टीवी देख के रोते हैं, जो सीरियल देख के रोते हैं, कि वो इंसानियत इतनी मरी रहती है ना कि जो हकीकत में रोता रहता है, जिसका दिल रोता रहता है, उसको वो ड्रामे के रूप में देखता है। मतलब कैसी है दुनिया यार, कैसी है, हद हो चुकी है यार। और अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं झेल रही हूँ। मैं जब इस चीज़ को झेल के बाहर निकलूँगी तो मैं खुद ही बाहर आऊँगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हूँ। मैं कभी कभी सो नहीं करती हूँ, कभी कभी सो कर देती हूँ चैनल पे, मगर ये होता है कि मुझे भी डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन क्या चीज़ होती है ये जो जिसको होता है वो वही जानता है। तो क्या बोलूँ, बस रखो यार।